हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। HPPSC पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन आज कंडक्ट करवाया गया। पेपर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश सेक्शन से पूछे गए 20 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट थे, ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। पेपर 1 नेशनल इंटरनेशनल जीके के 50 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं हिंदी सेक्शन का पहला क्वेश्चन। तद्धित प्रत्यय वे होते हैं, तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया का विस्तार करते हैं, नहीं, जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं, वे कहते हैं, वे कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, उस आदमी को यहाँ बुलाओ, उस आदमी को यहाँ बुलाओ। उस रेखांकित पद जो है विशेषण का भेद है। विशेषण का कौन सा भेद है? उस, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सार्वनामिक विशेषण है। उस व्यक्ति को यहाँ बुलाओ, उस यानी सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सरस्वती पूजा के उपरांत बच्चों को प्रसाद दिए गए। सरस्वती पूजा के उपरांत बच्चों को प्रसाद दिए गए। रेखांकित पद किस कारक का प्रसर्ग है? तो इसमें कारक है बच्चों को, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, संप्रदान कारक है इसमें। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संप्रदान। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी कर्म कारक और संप्रदान कारक में, तो इसमें संप्रदान कारक जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, नीला का भाववाचक रूप है, नीला का भाववाचक रूप है नीलापन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नीलापन। क्वेश्चन नंबर 35, चलते चलते वह अचानक गिर पड़ा, चलते चलते वह अचानक गिर पड़ा। रेखांकित पद है, तो मुख्य क्रिया है, गौण क्रिया है, सहायक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है? तो चलते चलते वह गिर पड़ा, गिर पड़ा यानी ये संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 36, वाक्य में उद्देश्य का अर्थ है। देखिए ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जामिनेशन में हिंदी पोर्शन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हर पीजीटी HPPSC पेपर 1 में ये क्वेश्चन देखा गया है। या तो उद्देश्य पूछ लेते हैं या विधेय पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य पूछा है। उद्देश्य का अर्थ होता है वाक्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ओके, 36 का बी करेक्ट आंसर होगा। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं उद्देश्य। हमने कई बार अपनी प्रीवियस वीडियो में, रिवीजन क्लासेस में ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस पेपर की वो हमारी वीडियोस देखी होंगी तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है, उपहास का पर्यायवाची है, उपहास का पर्यायवाची है, उपहास का पर्यायवाची पूछा है। उपहास का परिहास भी होगा और मजाक भी होता है वैसे तो, लेकिन ज्यादा करीब जो है पर्यायवाची इसके परिहास। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, परिहास इसके ज्यादा करीब है उपहास का पर्यायवाची। ओके, ऑप्शन ए इसमें सही माना जाएगा, परिहास। क्वेश्चन नंबर 38, जूतियां चटकाना, जूतियां चटकाना मुहावरे का अर्थ है। जूतियां चटकाना मुहावरा है ये, तो इसमें जूतियों की कोई बात नहीं हो रही होगी। ओके, जूतियां तोड़ना, जूतियां मारना, जूतियां चमकाना ये तो नहीं ही होगा। ओके, यहाँ पे मुहावरा है यानी इसका अर्थ कुछ और होगा, बेकार में इधर उधर भटकना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बेकार में इधर उधर भटकना। क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ शोर मत करो वाक्य में रेखांकित पद है। देखिए निपात से वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अगर प्रीवियस पेपर को देखें, निपात से इस पेपर में क्वेश्चन देखा गया। निपात में यहाँ पे पूछा गया है रेखांकित पद है, कौन सा है? शोर मत करो, मत करो यानी ये निषेधार्थक निपात है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जो निपात होते हैं ना, ये 9 प्रकार के होते हैं निपात। निषेधार्थक निपात होता है मत। ओके, मत जो यहाँ पे दिए गए थे, ऑप्शन बी इसने सही होगा। बलदायक निपात ये जो होते हैं, इनमें ऐसे शब्द आते हैं जैसे हो गया हमारे पास तक आ गया, या भर आ गया, या आ गया हमारा केवल, या तो, इस प्रकार के शब्द आते हैं बलदायक निपात में। ओके, निषेधार्थक निपात में आते हैं मत। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे, किस अलंकार का उदाहरण है? चंचला स्नान कराए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर की थी ऐसे। तो इसमें जो अलंकार है, किस अलंकार का उदाहरण है? ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें, अतिशयोक्ति अलंकार। अब इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस हैं 10। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41,
चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. We encountered filling the blanks more filling the blanks in our journey. We encountered a few more troubles in our journey. देखिए द तो नहीं आएगा, a lots more भी नहीं होगा, a few more troubles in journey. देखिए more के साथ ट्रबल नहीं आएगा, more troubles होगा. ओके, यहाँ ट्रबल भी था और यहाँ पे ट्रबल्ड. ओके, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा. क्वेश्चन नंबर 42 है, चूज द राइट ऑप्शन to fill in the blanks. I bought filling the blanks, pen filling the blanks, books and filling the blanks, food. अब पेन एक है यहाँ पे, पेन्स नहीं है. I bought a pen. ओके, I bought a pen, some books and some food. कुछ फूड. ओके, एक फूड तो नहीं होगा कि मैंने एक फूड खरीदा. some food. ओके, some books and some food और a pen. ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, a pen, some books and some food. Question number 43. Choose the correct indirect from the following. My sister says I am excited to travel in a plane. अब यहाँ पे पहले ही ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, my sister says. अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. मेजर चेंजेस तब करने पड़ते हैं जब पास्ट में हो. ओके, यहाँ पे प्रेजेंट में है, तब इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा. My sister says that, अब आई का हो जाएगा सी. She is excited to travel in a plane. My sister says that she is excited to travel in a plane. ऑप्शन बी जो है सही होगा. क्वेश्चन नंबर 44. Choose the option which can replace the underlined segment without changing the meaning. यहाँ पे दिया है the critical situation called forth all my courage. देखिए called forth ये फ्रेज है, the critical situation यहाँ पे यूज हो जाएगा. The critical situation brought out all my courage. ऑप्शन डी इसमें सही होगा. क्वेश्चन नंबर 45. चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस. यहाँ पे दिया है नो रीजंस फॉर द शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन आर बीइंग गिवन. तो पैसिव का एक्टिव करना है हमने. ओके, तो इसका हो जाएगा नो रीजन फॉर द शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन आर बीइंग गिवन का दे आर नॉट गिविंग एनी रीजन फॉर द शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन. यहाँ पे आर बीइंग यूज हुआ है, यानी ये कंटिन्यूस में बदलेगा. दे आर नॉट गिविंग एनी रीजन फॉर द गिविंग आएगा. ओके, देखिए यहाँ पे गिवन दिया है, दे डोंट दिया है, हैव नॉट दिया है, गिव्स दिया है, तो ये तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे. आपको इज आर बीइंग है तो ये कंटिन्यूस में होगा, सिंपल कंटिन्यूस में गिविंग. ऑप्शन डी इसमें सही होगा. क्वेश्चन नंबर 46. इंडिकेट द synonym of the underlined word. While dancing, he looked rather clumsy. Clumsy होता है जैसे भेड़ेंगे टाइप का, लापरवाह सा व्यक्ति. ओके, फूहड़ जिसे हम कह सकते हैं, होता है clumsy. इसका सिनोनिम बताना है. इसका सिनोनिम होगा यानी जो अजीब सा लग रहा हो, awkward. ओके, ऑप्शन बी सही होगा इसमें, awkward. क्वेश्चन नंबर 47. Indicate the antonym of the underlined word. His traits remained dormant for a long time. Dormant होता है in being an inactive stage. Okay, his traits remained dormant for a long time. तो dormant का यहाँ पे एंटोनियम बताना है. dormant का एंटोनियम होगा, inactive का होगा active. ओके, ऑप्शन एक्टिव, ऑप्शन डी एक्टिव. क्वेश्चन नंबर 48. Arrange the given parts to make a meaningful sentence. Provide midsole cushioning and अगला है to cover long distances. Runners wear sport which is required and last है running shoes as these shoes. तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी the runners wear running shoes as these shoes provide midsole cushioning and a sport which is required to cover long distances. Okay, runners wear running shoes as these shoes provide midsole cushioning and sport which is required to cover long distances. Okay, तो RTPSQ ऑप्शन बी जो है इसमें सही उत्तर होगा. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. लिस्ट ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कॉल्ड बिब्लोग्राफी. ओके, बिब्लोफाइल शब्द वर्ड जो है ये भी पूछा गया था पीजीटी के ही प्रीवियस पेपर में, बिब्लोफाइल. तो यहाँ बिब्लोग्राफी से पूछा है.
ऑप्शन डी सही होगा। अ बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बायोग्राफी होती है a written account of a person's life. Cartography is a study and a practice of making maps. Okay, maps making से related है cartography. Lithography is a method of printing using stone or metal plates. Okay, lithography. तो इस क्वेश्चन ऑप्शन डी करेक्ट होगा, bibliography. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50. इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस. I want to stay with some friends of mine. I want to stay with some friends of my, ये तो नहीं होगा. I want to stay with some friends of me. I want to be stay with the friends of mine. I want to be, ये be यहाँ यूज नहीं होगा. I want to stay with some friends of mine. ओके, ऑप्शन ए ही इसमें सही होगा, सिंपल सा है. I want to stay with some friends of mine. ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा. तो ये तो थे 10 + 10 20 क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश सेक्शन से पूछे गए. नेशनल इंटरनेशनल जीके के जो 15 क्वेश्चंस थे वो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे. अब बचते हैं हमारे पास 15 क्वेश्चंस एचपी जीके से. इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, सो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर पाएंगे. टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. यहाँ आपको क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ्स और वेरियस अदर नोटिफिकेशंस, क्विजेज एक्सेट्रा मिलते रहते हैं. ओके, और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में. आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं. व्हाट्सएप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है. थैंक यू सो मच.